Hello students, my name is Mrs. Nidhi Dadich, Associate Professor and HOD OBG Nursing Department। आज मैं आप लोगों के लिए ऑब्स्टेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक वीडियो लेकर के आई हूँ। मैंने ट्राई किया है कि इसमें छोटी छोटी चीज़ों को इंक्लूड करूँ ताकि वो आपके लिए प्रैक्टिकल के वाइवा के लिए बहुत ही यूज़फुल हो। मैंने इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया है, सिंपल सिर्फ फ़ोटो इसमें ऐड रखे हैं और उनका एक्सप्लेनेशन है। सबसे फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो आता है ओबीजी में दैट इज़ सिम्स वजाइनल स्पेकुलम। सिम्स वजाइनल स्पेकुलम डबल ब्लेडेड वजाइनल स्पेकुलम होता है जिसके बीच में हैंडल होता है और हैंडल और ब्लेड्स के बीच में एक ग्रूव जैसी यानी कि नाली के आकार की संरचना जिसे हम कहते हैं ग्रूव होता है। दोनों ब्लेड्स अलग अलग आकार की होती है। जो वाइडेस्ट ब्लेड होती है वो पैरस फीमेल के वजाइना में इंट्रोड्यूस किया जाता है। देन जो नैरो ब्लेड होती है वो नली पैरस फीमेल्स के लिए यूज़ की जाती है। ग्रूव में कोई भी वजाइनल डिस्चार्ज है तो वह उससे बाहर आता है, इसके लिए हम उसको इसके लिए इसका शेप ऐसा दिया गया है। सिम्स वजाइनल स्पेकुलम का यूज़ सर्विक्स को इंस्पेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है तथा उसके अंदर सर्विक्स का इंस्पेक्शन कब करना हो, जब अगर उसमें किसी भी तरह की ब्लीडिंग या उसका कोई डिस्चार्ज उसमें से हो रहा है तो हम सर्विक्स का इंस्पेक्शन करने के लिए या पीवी एग्जामिनेशन करने के लिए हम सिम्स वजाइनल स्पेकुलम को यूज़ करते हैं। साथ ही साथ कुछ माइनर प्रोसीजर्स जैसे कि डीएनसी एंड डीएनई प्रोसीजर्स के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। सर्वाइकल क्यूरेटेज, क्रायो सर्जरी के अंदर भी इसको हम यूज़ करते हैं। वजाइनल हिस्टेक्टोमी में इसका यूज़ किया जाता है। आईयूसीडी इंसर्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जब हमको इंसर्ट करना हो तो हमको वजाइना को रिट्रैक्ट करना होता है, तो इसकी सहायता से हम पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट कर सकते हैं और आईयूसीडी को अच्छे से इंसर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी तरह का सर्विक्स के अंदर स्टिचेस लिए गए हैं, जैसे कि बहुत सारी बार फीमेल की सर्विक्स जो है वो उसको हेल्प नहीं करती है बेबी बियरिंग डाउन में, तो हम उसके अंदर स्टिचेस लगा देते हैं। उस समय हम उन स्टिचेस को यूज़ करने के लिए सर्वी प्राइम जेल एप्लीकेशन करते हैं, जिससे कि एन सर्किलेज ऑपरेशंस के अंदर स्टिचेस को 38 वीक्स के अंदर स्टिचेस को रिमूव करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तथा किसी भी तरह का कोई भी वेसिको वजाइनल फिस्टुला है तो उसको डायग्नोस करने के लिए भी सिम्स वजाइनल स्पेकुलम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है कुस्कोस वजाइनल स्पेकुलम। कुस्कोस वजाइनल स्पेकुलम का दूसरा नाम होता है सेल्फ रिटेनिंग वजाइनल स्पेकुलम, जिसके अंदर हमें किसी भी तरह को इसको यूज़ करने के लिए किसी भी तरह के असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही यह डबल ब्लेडेड होता है जिसको कि हम वजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस करके ओपन करते हैं। वो दोनों ब्लेड्स वजाइना के दोनों पार्ट्स एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट को रिट्रैक्ट करती है, जिससे कि हम इजीली वजाइना का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, सर्विक्स को विजुलाइज कर सकते हैं। इसमें स्क्रू होता है और एक हैंडल होता है। स्क्रू इसकी जो ब्लेड्स हैं उसको फिक्स करने के लिए हेल्प करता है और हैंडल इसको होल्ड करने के लिए हेल्प करता है। इसलिए क्योंकि इसके अंदर असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको सेल्फ रिटेनिंग वजाइनल स्पेकुलम कहते हैं। इसका यूज़ किसी भी क्लिनिकल वजाइनल एग्जामिनेशन को करने के लिए किया जाता है तथा साथ ही साथ आईयूसीडी इंसर्शन करना है या हिस्ट्रोसाल्पिंजोग्राफी करनी है तो ऐसे प्रोसीजर्स में भी हम इसका यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट इज़ वल्सेलम फोर्सेप। वल्सेलम फोर्सेप एक लॉन्ग फोर्सेप इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कि इसको यूज़ किया जाता है कैच एंड होल्ड के लिए। सर्विक्स को कैच और उसको होल्ड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसको हम डीएनसी डीएनई प्रोसीजर में यूज़ कर सकते हैं, वजाइनल हिस्टेक्टोमी में यूज़ करते हैं, आईयूसीडी इंसर्शन के समय भी इसको यूज़ किया जा सकता है, या फिर ट्यूबल स्टरिलाइजेशन करना है तो उस वक्त भी सर्विक्स के अपर लिप को होल्ड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ओवम फोर्सेप यह एक लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है। इसके अंदर कैच क्लैंप नहीं होता है। कैच क्लैंप नहीं होने की वजह से यह इजी होता है यूज़ करने के लिए तथा
जो यूटेराइन कैविटी है उसके मसल्स को किसी भी तरह का उससे रप्चर नहीं होता है। इसके जो आगे जो ब्लेड्स होती है वो एक स्पून लाइक स्ट्रक्चर, जैसा कि आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं, किसी भी तरह का कोई सेरेशन नहीं होता, एक स्पून लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसकी सहायता से हम यूट्रस में किसी भी कंसेप्शन मटेरियल को रिमूवल करना हो तो हम इसको कर सकते हैं। इसे इंट्रोड्यूस करते वक्त हमें इसे क्लोज करके इंट्रोड्यूस करना होता है। अंदर यूट्राइन कैविटी में इंसर्शन करने के बाद वहाँ पर जो भी कंसेप्शन मटेरियल है उसको होल्ड करके रोटेटिंग मूवमेंट में इसको हमें रिमूव करना होता है वहाँ से, जिससे कि किसी भी तरह की इंजरी होने के चांसेस लेस हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एपिजियोटॉमी सीजर। वैसे न्यू ट्रेंड्स के हिसाब से एपिजियोटॉमी अभी WHO के द्वारा मना की गई है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई कंडीशन अकर हो जाए जैसे कि माइक्रोसोमिया है या बेबी का स्टेशन चेंज नहीं हो रहा है, हमें फॉर्सेप अप्लाई करना है, तो ऐसी कंडीशन में हमें एपिजियोटॉमी करना होता है। उसके लिए हमें यह सीज़र, इंसिजन लगाने के लिए यह सीज़र यूज़ करनी होती है। आप देख सकते हैं कि इस सीज़र में एक एंगल बना हुआ है और आगे एक इस सीज़र की एक ब्लेड ब्लंट होती है, अनदर ब्लेड शार्प होती है। तो जो ब्लंट ब्लेड है उसको हम वजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि बेबी के हेड, 2 फिंगर इंट्रोड्यूस करके बेबी के हेड को सपोर्ट करते हुए हम ब्लंट साइड से सीज़र को वजाइना में इंट्रोड्यूस करते हैं और इंसिजन लगाते हैं। और ये एंगल इसलिए दिया हुआ है ताकि इंसिजन लगाते वक्त किसी भी तरह की स्ट्रेट सीज़र अगर हम यूज़ करेंगे तो उसमें इंसिजन लगाने में हमें प्रॉब्लम होगी। दूसरा, बेबी के हेड को इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, तो ये शेप की वजह से हम इंसिजन इजीली लगा सकते हैं। सो दैट इज़ यूज इन द एपिजियोटॉमी इंसिजन। कोड कटिंग सीज़र, आप इसे भी देख सकते हैं कि कोड कटिंग सीज़र जो कि एक स्पेसिफिक राउंड शेप की है। राउंड शेप इसलिए है क्योंकि कोड हमारी जो होती है वो राउंड होती है और उसके ऊपर वॉटसन जेली होती है, जिसकी वजह से वो स्लिपी होती है। अगर हम स्ट्रेट सीज़र से उसे कट करने जाएंगे तो वो स्लिप होने के चांसेस रहते हैं और हमें उसे कट करने में तकलीफ़ होती है। इसलिए इस सीज़र को जब हम ओपन करेंगे तो इसकी ब्लेड्स अंदर से भी राउंड शेप में है, तो राउंड शेप होने की वजह से कॉर्ड इसके अंदर इजीली फिक्स हो जाती है और हम आसानी से कॉर्ड को कट कर सकते हैं। सो दैट इज़ द कॉर्ड कटिंग सीज़र। हाँ, एपिजियोटॉमी सीज़र एंड कॉर्ड कटिंग सीज़र को स्टेराइल करने का स्टेराइजेशन प्रोसेस जो है, हम इसको टेप वाटर में वॉश करके साइडेक्स सॉल्यूशन में रखते हैं। जो भी शार्प, इसके अलावा कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट जो भी हम सर्जरी में यूज़ करते हैं, किसी भी तरह की सीज़र्स अगर हम यूज़ करते हैं तो उन सभी को हम इसी तरह से ऑटोक्लेव या स्टेराइल करते हैं। ऑटोक्लेव मशीन में हम इनको नहीं भेजते हैं क्योंकि ऑटोक्लेव करने से उसके टेम्परेचर से इसकी जो शार्पनेस है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए हम इसको जनरली टेप वाटर में वॉश करके और साइडेक्स सॉल्यूशन से स्टेराइल करते हैं। एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर ये एक लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है और यह इंस्ट्रूमेंट हमेशा सिम्स वजाइनल स्पेकुलम के साथ में यूज़ किया जाता है। इसके दोनों एंड पर एक एंगल होता है तथा दोनों जो एंड हैं उनका शेप एक स्मॉल एक बिग साइज़ का होता है। जो स्मॉल शेप है सेम एज नल्लीपेरस फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है और जो वाइडेस्ट या जो चौड़ा वाला लूप है वो हम पेरस फीमेल के यूट्रस के लिए या पेरस फीमेल की वजाइना में इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। दोनों एंड पर सेरेशन होता है। ये सेरेशन और ये एंगल इसको यूज़ करने में, इसको प्रेस करने में हमारी हेल्प करता है और इजीली हम वजाइना को विजुलाइज कर सकें, उसके लिए ये हमारी हेल्प करता है। खासकर कि सिस्टोसिल का जो भी हम प्रोसीजर करते हैं उसके अंदर ये हमारी हेल्प करता है। हैगार्स डायलेटर्स। डायलेटेशन एंड इवाक्यूएशन के जो प्रोसीजर्स होते हैं उसके अंदर हमको सर्विक्स को डायलेट करना होता है, तो हैगार्स डायलेटर हमारी उसमें हेल्प करते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं सेट ऑफ नंबर में ये है, तो जो लोएस्ट सेट नंबर होता है वो हाफ यानी कि 0.05 का होता है
और जो लार्जेस्ट डायमीटर होता है उसका नंबर होता है 12। तो ये आधे से लेकर के 12 नंबर तक डायलेटर्स होते हैं। साथ ही साथ इनको हमें जब भी सर्विक्स को डायलेट करना है तब हम इनको यूज़ करते हैं, जैसे कि डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन, IUCD इंसर्शन, कॉपर टी इंसर्शन, इन सारे प्रोसीजर्स में हम इनको यूज़ करते हैं। क्यूरेटेज, जब सर्वाइकल क्यूरेटेज इसे कहते हैं, जिसका एक एंड ब्लंट और एक एंड शार्प होता है। जो ब्लंट एंड है वो ऑब्स्टेटिकल केसेस में यूज़ किया जाता है एंड जो शार्प एंड है वो गायनिकोलॉजिकल केसेस में इसका यूज़ किया जाता है। DNC एंड DNE प्रोसीजर्स में इसको मेम्ब्रेन को स्क्रैच करने के लिए या कंसेप्शन मटेरियल को स्क्रैच करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंडोमेट्राइटिस जैसी एंडोमेट्राइटिस होने पर भी एंडोमेट्रियम को स्क्रैच करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अगर किसी तरह का कोई पॉलिप है, किसी तरह का कोई फाइब्रोइड है, तो उसको रिमूव करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। मेंस्ट्रुएशन रेगुलेशन के लिए भी हम इसका क्यूरेटेज का यूज़ करते हैं, सर्वाइकल एंडोमेट्रियम को स्क्रैच करके। पिनाट फिटोस्कोप, यह फीटल हार्ट साउंड यह एल्यूमिनियम का बना होता है। एल्यूमिनियम का यह इसलिए बना है क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो उसमें से वॉइस इजीली पास साउंड हो जाती है और ये मेटल इतना लाइट होता है कि किसी भी तरह का साउंड हम इजीली असेस कर सकते हैं, इसलिए इसको फिटोस्कोप को एल्यूमिनियम का बनाते हैं। इसको हम मैटरनल जो वाइडेस्ट राउंड पार्ट है, यानी कि एक ऑरल पार्ट होता है, एक एब्डोमिनल पार्ट होता है। एब्डोमिनल पार्ट को हम मदर के एब्डोमेन पे, जहाँ से हमें फीटल हार्ट साउंड सुनाई दे सकता है, राइट पोजीशन पे रखते हैं एंड ऑरल एंड पे हमारे ईयर से इसको क्लोज करके हमारे हाथ को रिमूव कर देते हैं ताकि उससे हमें फीटस की हार्ट साउंड अच्छे से सुनाई दे। आप इसमें दो तरह के इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं। वन इज़ द यूटेराइन साउंड एंड सेकंड इज़ अ ब्लैडर साउंड। मैंने नीचे जो दो पिक्चर्स दिए हैं उसमें अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया है। जो मार्किंग वाला है, यानी कि जो ऊपर वाला जो है उसमें एक एंगल होता है, लगभग 30 डिग्री का वो एंगल होता है, और जो नीचे वाला इंस्ट्रूमेंट है ब्लैडर साउंड, उसमें किसी तरह का कोई एंगल नहीं है, कर्व है, आप देख सकते हैं। तो जो यूटेराइन साउंड है उसको हम यूट्रस की लेंथ को असेस कर, इसके ऊपर मार्किंग होती है, सो यूट्रस की लेंथ को असेस करने के लिए हम यूटेराइन साउंड का यूज़ करते हैं। और ब्लैडर साउंड को हम ब्लैडर की पोजीशन को, या किसी भी तरह का कोई स्टोन उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको असेस करने के लिए ब्लैडर साउंड को यूज़ करते हैं। और यूटेराइन साउंड को यूट्रस की लेंथ, किसी तरह का कोई फाइब्रोइड या किसी तरह का कोई पॉलिप अगर यूट्रस में है तो उस, या किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको असेस करने के लिए, साथ ही साथ यूट्रस की पोजीशन को असेस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हाँ, IUCD इंसर्शन के अंदर हम यूटेराइन साउंड को यूज़ करते हैं। डॉइंस रिट्रैक्टर, डॉइंस रिट्रैक्टर एब्डोमिनल वाल को रिट्रैक्ट करने के लिए काम में आती है, जिसके पार्ट्स हैं हैंडल एंड ब्लेड। जो ब्लेड है इसकी, वो एब्डोमिनल वॉल को रिट्रैक्ट करती है। इन ऑब्स्टेटिक्स जब भी सिजेरियन सेक्शन किया जाए या फिर एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी की जाए या किसी तरह की कोई भी एब्डोमिनल या यूटेराइन साइड पे सर्जरी की जाए, तो उस वक्त एब्डोमिनल वॉल को रिट्रैक्ट करना के लिए हम डॉइंस रिट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। रिंगलिंस फॉर्सेप, या हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि फॉर्सेप्स फॉर फॉर्सेप डिलीवरी। यह बेबी की फॉर्सेप डिलीवरी करवाते वक्त इस तरह की फॉर्सेप्स को यूज़ किया जाता है। इसमें अलग अलग शेप और अलग अलग साइज़ की फॉर्सेप्स आती है, डिपेंड ऑन द बेबी के हेड की स्टेशन, उसके आधार पर उन फॉर्सेप्स को यूज़ किया जाता है। मोस्ट कॉमनली हम ऐसा बोलते हैं कि दैट इज़ द फॉर्सेप्स फॉर फॉर्सेप्स डिलीवरी। इसके अंदर आप देख सकते हैं दो कर्व हैं, दो अलग अलग ब्लेड्स हैं जिनको हमने कंजॉइन करके ये फॉर्सेप बनाई हुई है। सो जो आउटर कर्व है, फॉर्सेप की बाहरी तरफ का जो कर्व है, वो कर्व पेल्विक कर्व कहलाता है, और जो अंदर की तरफ का कर्व है दैट इज़ द सिफेलिक कर्व। इसमें इसको हम
थ्रू दी वजाइना इंट्रोड्यूस करते हैं और बेबी के हेड को इसके अंदर फिक्स करके जेंटल प्रेशर के साथ में बेबी के हेड की डिलीवरी कराई जाती है। अगर बेबी के हेड की डिलीवरी होने में किसी भी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है, लेकिन उसके लिए सर्विक्स फुल्ली डायलेटेड होनी चाहिए, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए और जो पेल्विस है वो फेवरेबल यानी कि प्रॉपर उसके डायमीटर्स होने चाहिए, तभी हम फॉर्सेप्स अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज बेबी को इंजरी हो सकती है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि एक ऑब्स्टेटिकल एग्जामिनेशन के लिए या ऑब्स्टेटिकल एग्ज़ाम में, गायनिकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हमें इस तरह से इनको बताना होता है। हमें सभी इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट्स बताने रहते हैं, जो मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको बताऊं, साथ ही साथ में उसे किस तरह से। तो इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को हम टेप वाटर से वॉश करके ऑटोक्लेव के लिए भेजते हैं और ऑटोक्लेव करते हैं इन सभी इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ एपिज़ोटॉमी सीज़र और कोड कटिंग सीज़र, उन दोनों को, क्योंकि वो शार्प इंस्ट्रूमेंट है तो उन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को हम साइडेक्स सॉल्यूशन में रखते हैं, किसी भी शार्प इंस्ट्रूमेंट को हम ऑटोक्लेव नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सकें और अपने वाइवा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। थैंक यू सो मच।